नमस्कार प्यारे मित्रों, आज आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनजातियां पढ़ रहे हैं। कल हमने जनजातियां पढ़ी भील और ग्रासिया। आज हम चौथी जाति करेंगे जिसका नाम है सहरिया। तो आओ सहरिया के बारे में जानें। सहरिया प्यारे मित्रों, सहरिया जनजाति हम पहले भी देखा कि राजस्थान के नक्शे में हम देखें तो सहरिया कहाँ सर्वाधिक निवास करते हैं, तो सहरिया करते हैं बारां में। कौन से जिले में करते हैं? बारां के अंदर करते हैं। और बारां नक्शे में देखें तो ये बारां है भाई, ये देखो इधर बारह की साइड में बारां है और यहाँ अलग भी दिया हुआ है कि ये बारां है। तो सर्वाधिक जो सहरिया है ये बारां में है। बारां की दो तहसील है, साहेबाद और किशनगंज। साहेबाद और किशनगंज में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति का नाम है सहरिया। कौन सी जनजाति है? सहरिया। प्यारे मित्रों, सहरिया के बारे में हम देखें कि सहरिया जो जनजाति है इसके बारे में देखें, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति लेते हैं, सहरिया जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। ये फारसी भाषा का शब्द है शहर। सहरिया की उत्पत्ति हुई शहर। शहर का मतलब होता है जंगल में निवास। सहरिया का क्या मतलब होता है? जंगल में निवास, यानी जंगल में निवास करने वाली जाति, स्थायी रूप से रहने वाली जाति, वो कौन सी जनजाति हुई? सहरिया। ये फारसी भाषा का शब्द है शहर। लेकिन कई बार पूछा गया कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार देखें तो कर्नल जेम्स टोड उनके बारे में क्या कहता है। प्यारे मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने इन सहरिया को कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया को भीलों का परिवार बताया। किसका परिवार बताया? भीलों का परिवार बताया। कर्नल जेम्स टोड तो कहता है कि ये जो सहरिया दिखाई दे रहे हैं ये सब भीलों का ही परिवार है, कोई दूसरा नहीं है। तो प्यारे मित्रों, इसकी उत्पत्ति और सर्वाधिक ये बात करें कहाँ निवास करते हैं तो ये शब्द है भी फारसी भाषा की शहर से हुई। शहर का अर्थ होता है जंगल में निवास। टोड तो कहता है कि ये भीलों का परिवार है। तो बारां जिला। अब कई बार यहाँ से प्रश्न करते हैं ये नक्शा देखने की क्यों जरूरत पड़ी। ये नक्शा देखने की इसलिए जरूरत पड़ी कि राजस्थान के नक्शे के अनुसार देखें तो सहरिया सर्वाधिक राजस्थान की किस दिशा में निवास करते हैं। दिशा का मतलब ये होता है कि यह जनजाति सहरिया जो जनजाति है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। कौन सी जाति भाई? सहरिया। प्यारे मित्रों, सहरिया जनजाति के मेले की बात आती है, लोक देवता की बात आती है। वैसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति, राजस्थान की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है, इसलिए तो उसको भारत सरकार ने किस में शामिल किया? आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित किया। तो ध्यान रखना, भारत की एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति में सम्मिलित है, सो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो भारत की आदिम जाति में सम्मिलित है उसका नाम है सहरिया। तो सहरिया भारत की आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित है। प्यारे मित्रों, 1977-78 में सहरिया विकास सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, उसका नाम था सहरिया विकास कार्यक्रम, सहरिया जाति के लिए। और भी हम देखें तो सहरिया के लिए एक संस्था काम करती है जिसका नाम है मामुनी की संकल्प संस्था। तो सहरिया जाति के विकास के लिए इस संस्था का बार बार में नाम पूछते हैं। ये संस्था किसके बारे में कार्य करती है? तो मामुनी की संकल्प संस्था। यह जो मामुनी की संकल्प संस्था है ये किस जाति के विकास के लिए कार्य करती है? तो प्यारे मित्रों, सहरिया जाति के विकास के लिए कार्य करती है। पटवारी में तो ये प्रश्न आया भी था अभी पिछले दिनों कि सहरिया जो जाति है सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, उसका उत्तर था बारां। इसका उत्तर यहाँ से मिल गया था। आओ इसका लोक देवता देखते हैं। इसका सहरिया जो जाति है इसका लोक देवता तो तेजा जी है। प्यारे मित्रों, तेजा जी का मेला यहाँ पर भावगढ़ में बढ़ता है। भावगढ़ ये तेजा जी का मेला बढ़ता है। नहीं, तेजा जी की कर्मस्थली पूछे ना कि तेजा जी की कर्मस्थली कहाँ है तो वो बासी की दुगारी रहेगी। बासी की दुगारी गांव, ये बासी की दुगारी गांव ये बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। तो तेजा जी की कर्मस्थली तो है बासी की दुगारी और उसका मेला एक भावगढ़ में भी बढ़ता है।
लेकिन आपको पूछे कि सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं, या हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो प्यारे मित्रों, ये नाम देखो, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती अंचल का कुंभ कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये कब भरता है, इसकी तिथि देख लेते हैं। यह जो मेला भरता है, यह भरता है ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ की अमावस्या को। कब भरता है मेला? ज्येष्ठ की अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला भरता है। सहरिया जनजाति के जो लड़के लड़कियां होती हैं, वो अपना मनपसंद का वर वधू का चयन करते हैं, किसमें? सीताबाड़ी के मेले में। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी सीताबाड़ी के मेले में पूजा किसकी होती है। सीताबाड़ी के मेले में प्यारे मित्रों, पूजा की बात करें तो आपके सामने ये भगवान वाल्मीकि जी दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे आदि गुरु हैं। तो सीताबाड़ी के मेले में भगवान वाल्मीकि जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भगवान वाल्मीकि जी की पूजा होती है। और ये सहरिया जो जनजाति है, कई पूछते हैं कि गुरुजी इनकी कोई देवी है क्या। प्यारे मित्रों, सहरिया जनजाति की आराध्य देवी, उसका नाम है कोडिया माता। कौन सी देवी है? कोडिया माता उसकी आराध्य देवी है, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में वैसे कोई क्या है कि इसकी देवियों का जिक्र नहीं मिलता है। देवता तो एक तेजाजी मिलते हैं और एक भगवान वाल्मीकि जी मिलते हैं, लेकिन देवी मिलती है इनकी कोडिया देवी। कृषि, ठीक है, कृषि ये ज़्यादा ज्वार की कृषि करते हैं, ज्वार है उनकी कृषि करते हैं, ये सामने दिखाई दे रही हैं। आओ इसके नृत्य देखें। वैसे तो शहरियों का नृत्य होता है, एक तो लेगी जो हाथ में डंडे लेकर वो खेल दिखाया जाता है, एक होता है लहंगी, ये वर्षा ऋतु में एक नृत्य किया जाता है। जब बरसात होती है तो सहरिया जनजाति इसमें बरसात में नृत्य करते हैं, ये लहंगी है। लहंगी ये आपको इसके बारे में पूछे तो ये देखो, ये नृत्य कर रहे हैं। ये जो नृत्य कर रहे हैं ये तो लठमार होली है, ये तो होली पर मनाया जाता है। लठमार होली दिखाई गई है सहरिया जाति के अंदर। देखिए कैसे खड़ी है सामने, कैसे नृत्य कर रहे हैं और इसमें रंग भर रखा है और एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं, ऐसा कोई सीन दिखा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, और इसके बारे में पूछ लेते हैं कि सहरिया जो जनजाति है ये अपने गांव को क्या कहती है। शाबाश, ये गांव को कहती है, क्या कहती है? सहराना। अपनी बस्ती को कहती है सहराना। और सहराना का मुख्य इनका पटेल भी होता है और कोतवाल होता है, जिसे कोतवाल कहो या पटेल कहो। किस जाति की बात करें हम? सहरिया जाति की बात कर रहे हैं कि जो सहरिया जाति है उसके बारे में। एक उसमें पूछा जाता है कि जो सहरिया जाति है, इस जाति के अंदर देखें, सहरिया जाति, इस जाति की क्या विशेषता है? ये राजस्थान की शर्मीली जनजाति है। कैसी? शर्मीली जाति। और दूसरी बात देखें इसके अंदर, तो ये जाति भीख नहीं मांगती। प्यारे मित्रों, ये जाति कभी भीख नहीं मांगती। इस जाति में कोई व्यक्ति भीख मांगता नजर नहीं आएगा। तो ये भीख नहीं मांगती है, शर्मीली जनजाति है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। तो प्यारे मित्रों, सहरिया जनजाति के हमने मेले देखे, देवता देखी, देवियां देखी, और देवियां देखने के बाद हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो सम्मिलित जनजाति है आदिम जाति में, वो एक सहरिया है। राजस्थान के किस भाग में निवास करती है, उसका मुख्य देवता देखें तो तेजाजी है। और वैसे आदि गुरु किसको मानती है? भगवान वाल्मीकि को आदि गुरु मानती है। इसका मेला बताया आपको भावगढ़ में भरता है। और ये है एक, प्यारे मित्रों, हमने देवता तो पढ़ लिया तेजाजी। कई बार ये पूछते हैं कि हाड़ौती अंचल का देवी का मेला सबसे बड़ा किसका है। ये प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि हाड़ौती अंचल में हम देवता का मेला देखें तो सीताबाड़ी का मेला है, जो भगवान वाल्मीकि जी की याद में भरता है। सहरिया जनजाति का कुंभ है। आपको बताना है कि क्षेत्र में देवी का मेला सबसे बड़ा कौन सा है। एक, प्यारे मित्रों, इसकी थोड़ी वेशभूषा में देखते हैं। इस जनजाति की हम वेशभूषा देखें, जैसे इसकी वेशभूषा है उसका हम जिक्र करें। एक इसमें पंछा तो देखें, ये पंछा क्या है? पंछा होता है, हम तो कह देते हैं धोती, अपनी भाषा में जो धोती कहते हैं ये पंछा होती है। एक पूछा जाता है खपटा क्या है? खपटा होता है इसका साफा। ये जनजाति जो साफा बांधती है
उसे खपटा कहते हैं, इसे भील पोतिया कहते हैं। वो अपनी अपनी भाषा में अलग अलग इसका उच्चारण करते हैं। तो हमने इसका नृत्य भी देखा, भी एक जनजाति कौन सा नृत्य करती है, लहंगी लहंगी अभी बताया था, वो पंचा क्या है, खपटा क्या है। कई कहते हैं गुरुजी इसका प्रतीक क्या होता है। इस जाति का प्रतीक तो वैसे कुल्हाड़ी होता है, इसका प्रतीक क्या रहेगा, कुल्हाड़ी रहेगा। सहरिया जनजाति का प्रतीक कुल्हाड़ी होगा। तो ये राजस्थान की जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित है वो सहरिया जनजाति है। तो इसके हमने देवता देवी वगैरह देखे, तो ये सहरिया जनजाति। आओ आगे हम और देखें कंजर। प्यारे मित्रों, कंजर जो जनजाति है उसके बारे में जिक्र करें। कंजर का अर्थ देखें, पांचवी जाति पढ़ें कंजर। कंजर जो शब्द है ये संस्कृत का, कंजर जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का काननचर, क्या भाई, ये काननचर शब्द है और जिसका अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाला। ये निवास नहीं है, यहाँ पर देना था जंगल में विचरण करने वाला। क्या लिखेंगे, जंगल में विचरण करने वाला। ये जाति जंगल में क्या है, विचरण करने वाली है, जंगल में विचरण करने वाली जाति। क्योंकि जंगल में जो स्थायी रूप से निवास कर रही है वो तो सहरिया कर रही है, जिसका अर्थ हमें अभी पढ़ा था शहर, फारसी भाषा का है जंगल में निवास। ये जंगल में विचरण करने वाली है। देखो याद रखो ना, तो कैसे कंजर कैसे काननचर, और इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाली जाति। आओ सर्वाधिक ये कहाँ पर निवास करती है, कंजर। सर्वाधिक हम देखें तो कैसे कंजर कैसे कोटा, आपको कोटा याद रखना है सबसे ज़्यादा। फिर ये बूंदी में निवास करती है, झालावाड़ में और भीलवाड़ा में, उदयपुर में। लेकिन अपने यहाँ फोकस रखना है कि ये कोटा में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जो कंजर है कोटा में निवास करते हैं। आओ ये कंजर क्या आ गया यहाँ पर देखते हैं। कंजरों का प्यारे मित्रों प्रमुख नृत्य, इनका प्रमुख नृत्य देखें तो एक बड़ा प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है चक्री। इसका चक्री जो नृत्य है वैसे ये महिला प्रधान नृत्य है, युवती द्वारा किया जाता है। युवती, कुंवारी जो युवती होती है वो ये नृत्य करती है, चक्री नृत्य है। एक बार पूछा कि राजस्थान में बड़ी तीज पर जो कजली तीज आती है, कजली महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था। तो बूंदी में कजली तीज के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य है, धाकड़ नृत्य है, ये इनके प्रमुख नृत्य है किस जाति के, कंजर। लेकिन कंजरों की प्यारे मित्रों विशेषता करें तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा कंजर क्या करते हैं, आपराधिक, सबसे ज़्यादा आपराधिक जनजाति है। अपराध जो करती है वो कौन सी जनजाति है, उसका नाम है कंजर। ये कंजर है, सबसे ज़्यादा अपराध करते हैं, 10 रुपये के लिए मनुष्य की कत्ल कर देते हैं, इतनी खतरनाक जाति है, उसका नाम है कंजर। आओ कंजरों के बारे में और हम देखें कि कंजर क्या है। ये देखो कंजर, ये है चौथ माता। कहने का मतलब इनकी जो आराध्य देवी है वो चौथ माता है। प्यारे मित्रों बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि गुरुजी उनकी कुल देवी कौन सी है। प्यारे मित्रों कुल देवी हम देखें तो उसकी जोगणिया माता है, जिसका मंदिर भीलवाड़ा में है। कुल देवी हम जिक्र करें तो जोगणिया माता है, ठीक है ना। इसकी आराध्य देवी पूछें तो चौथ माता है। चौथ माता के बारे में देखें, चौथ माता का मेला कहाँ लगता है, ये मेले और त्यौहार में भी जिक्र आता है। चौथ माता का मेला, चौथ है चौथ का बरवाड़ा, हाँ कहाँ पर है ये, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, विद्यार्थी बताएं, कमेंट करें शाबाश। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, हाँ कमेंट आने चाहिए, विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, सही बता रहे हैं विद्यार्थी। सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़े में चौथ माता का मेला लगता है। कोई तिथि बता सकता है भी चौथ माता के मेले की तिथि क्या है अपने हिंदी धर्म के अनुसार, हिंदी महीनों के अनुसार। तो चौथ माता की तिथि है माघ, यानी माघ के महीने में कृष्ण पक्ष, और आगे है चौथ। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष को ये मेला भरता है, चौथ माता का मेला। ये इसकी आराध्य देवी है। मुख्य जो देवी रहेगी इसकी वो जोगणिया माता रहेगी, जिसका मंदिर भीलवाड़ा में बताया जाता है। प्यारे मित्रों इसका मुख्य देवता
मुख्य देवता हनुमान जी हैं। कहते हैं इसमें एक प्रथा पाई जाती है पांति मांगना। क्या भाई? पांति मांगना। पांति मांगना का अर्थ क्या है ये देखते हैं। कहते हैं प्यारे मित्रों, ये जाति सबसे ज़्यादा अपराध करती है, कंजर। जब ये अपराध करने जाती है, लूटमार करने जाती है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाती है। वहाँ कहती है हनुमान जी हमारे इसमें फ़ायदा हो जाएगा तो आधा तेरा आधा हमारा होगा। वहाँ पांति मांगती है, इसका नाम है पांति मांगना। यानी अपराध करने से पूर्व, क्या लिखेंगे? अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेना, ईश्वर का आशीर्वाद लेना। अपराध करने से पूर्व जो ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है उससे कहते पांति मांगना। और यह जो प्रथा पाई जाती है इन कंजरों के अंदर पाई जाती है। एक इसमें होता है हक्कम राजा का प्याला। प्यारे मित्रों, हक्कम राजा का प्याला, हक्कम राजा का प्याला क्या है? ये हक्कम राजा, हक्कम राजा नाम का कोई राजा नहीं सुना? ऋषभ देव, ये नर में जो पहला तीर्थकार हुआ ऋषभ देव, उसको ये हक्कम राजा कहती है। ये कभी हक्कम राजा का प्याला पीकर, यानी अपराधी की जनजाति है, पुलिस उसको पकड़ने आती है। पुलिस जो पकड़ती है तो उसको वो एक पानी देती है, कहती है हक्कम राजा का नाम लेकर पी ले कि मैंने अपराध नहीं किया। अगर ये पी लेती है तो कसम के पक्के होते हैं, ये भी होते हैं, मीणा भी होते हैं, भील भी केसरिया नाथ के पक्के होते हैं, तो ये झूठी कसम नहीं खाते हैं, पुलिस उसको छोड़ देती है। तो हक्कम राजा का प्याला पीकर ये क्या जनजाति झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस जनजाति की एक विशेषता है, इनके घरों की विशेषता देखें तो इसके घरों की जो विशेषता देखें कंजरों के घरों की, तो इनके घरों के दरवाजे नहीं होते हैं। घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे नहीं होते हैं, नहीं होते। क्या मतलब हुआ? जब ये लोग घरों के दरवाजे नहीं होते हैं लेकिन पीछे खिड़कियां होती हैं। घरों के पीछे क्या है? घरों के पीछे क्या होती है? खिड़कियां। खड़क सिंह के खिड़कने से खिड़कती है खिड़कियां, ऐसा कोई कहते हैं ना। तो घरों के दरवाजे नहीं होते। ये जाति चोरी करती है, अपराध करती है। इनके जो घर होते हैं दरवाजे वैसे तो होती हैं लेकिन उसके आगे गेट नहीं लगे होते हैं। पीछे क्या होते हैं? खिड़की, पीछे खिड़कियां होती है। पुलिस उसको पकड़ने आती है तो घरों में आ जाते हैं एकदम। खिड़की से कूदने के बाद कानन चर यानी जंगल में विचरण कर जाते हैं। जंगल में ये लोग भाग जाते हैं। कौन सी जनजाति पढ़ रहे हैं हम पढ़े कंजर जाति। ध्यान देना, कंजर जाति जो है ये मरे हुए व्यक्ति के मुंह में, कोई व्यक्ति मर जाता है, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालती है। क्या भाई? शराब की बूंदें डालती है। मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालती है। कौन सी जाति? कंजर। कंजर जाति की विशेषता देखें तो कंजर मोर का मांस, सबसे ज़्यादा मोर का मांस पसंद करती है, वो जाति है कंजर। कौन सी जाति भाई? कंजर जाति है। तो कहने का मतलब है ये जो कंजर जाति है इसके हमने पढ़ा, ये देखो एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कहने का मतलब कंजरों में एकता पाई जाती है आपस में। देखो एक दूसरे में क्या है, ये कंजरों में एकता है। और कंजरों में एक विशेषता पाई जाती है गोदने गुदवाने की, ये भी विशेषता इसमें पाई जाती है कंजर जाति के अंदर। और देखें कंजरों के अंदर, हाँ आगे सेंसी आ गई कंजर जाति। तो कंजर जाति के बारे में हमने पढ़ा कि कंजर जाति सबसे आपराधिक जनजाति है और राजस्थान में कहाँ सबसे ज़्यादा निवास करती है, इसका क्या अर्थ होता है, हक्कम राजा क्या है, पाती मांगना क्या है, कौन उसकी कुल देवी है और कंजर जाति का कौन सा देवता कुल देवता है, कहाँ इसका मेला बढ़ता है, सब की सब हमने कंजर जाति के बारे में पढ़ा जो आपराधिक जनजाति है। प्यारे मित्रों आगे आओ, एक जनजाति है सांसी। सांसी जनजाति, जैसे सांसी जनजाति के बारे में देखें तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति हुई सांसमल से। किससे हुई? सांसमल। कहते हैं सांसियों में पहले जनजाति, जब इसमें कोई व्यक्ति महापुरुष हुआ, उस व्यक्ति का नाम सांसमल था। उसने अपनी जाति अलग निकाली। उसको पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उसने कहा मेरे नाम से ही मेरी जाति है, मेरा नाम सांसमल है। तो उसकी
जाति सांसी। और कहते हैं सांसमल के, जो सांसमल नाम का व्यक्ति था उसके 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र? 2। एक का नाम था बीजा और एक का नाम था माला। माला रे माला काजा मिचकू, ये दोनों के दोनों सांसियों के अंदर थे, बीजा और माला। आपको प्रश्न यही ज़्यादा पूछते हैं कि बीजा और माला शब्द का प्रयोग किस जनजाति में होता है, तो आपको बताना है सांसी में। और भी हम सांसियों में देखें तो सांसियों के अंदर विधवा विवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? विधवा विवाह, विधवा विवाह नहीं होता। दूसरी बात, ये जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है कुकड़ी, कुकड़ी प्रथा। क्या होती है कुकड़ी प्रथा? कहते हैं कुकड़ी प्रथा के अंदर बताते हैं लड़की की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है। लड़के की सगाई हो जाती है, सगाई होने के बाद वो लड़का अपने ससुराल जाता है, वहाँ कुछ दिन रखते हैं, उसे अपना कार्य करवाते हैं। कार्य कराने के बाद वहाँ कोई परीक्षा लेते हैं, उसका ज़्यादा जिक्र तो नहीं करेंगे। ये कुकड़ी प्रथा है। हम इतना ही कहेंगे लड़की की चारित्रिक परीक्षा लेना। जो सांसियों का लड़का होता है वो लड़की की चारित्रिक परीक्षा लेता है, इसको कहेंगे कुकड़ी प्रथा। प्यारे मित्रों, कुकड़ी प्रथा ही है। एक बार कुकड़ी गीत भी पूछ लिया गया। कुकड़ी गीत तो रातिजोगे का अंतिम गीत होता है। जो रातिजोगा लगता है ना, वर वधू की शादी से पहले, उसका अंतिम गीत कुकड़ी गीत है। कुकड़ी जो प्रथा होती है, ये सांसियों में एक लड़की की चारित्रिक परीक्षा लेना है। क्या है चारित्रिक परीक्षा? एक कहते हैं लड़की की शादी पर तोरण का प्रयोग नहीं करती है जाति। किसका भाई? तोरण का प्रयोग नहीं करती। कौन सी जाति? सांसी जाति। ये तोरण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती है। तो क्या करती है? तो आओ देखें सांसी जाति के अंदर, और सांसी सर्वाधिक दिखाया होगा यहाँ पर। हाँ, ये तो ये आ गया। सांसी सर्वाधिक हम देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया कि सांसी जाति सबसे ज़्यादा भरतपुर में है। तो सांसी सर्वाधिक कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर सांसी है। अब कई बार ऐसा भी कोई प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा सांडे का मांस कौन सी जाति खाती है। फिर पूछ लेते हैं कि चोरी करना विधा कौन सी जाति मानती है। तो इनकी जो विधा है वो चोरी करना इसकी विधा मानते हैं। एक बार मैं पढ़ा रहा था क्लास में, ऐसा लिखा कि इनकी चोरी करना विधा है और ये सांडे का मांस खाती है। एक सैंसियों का लड़का खड़ा हो गया, कहने लगा गुरुजी ऐसा तो नहीं है। तो कई लड़के उसको हंसने लगे, मजाक करने लगे। तो वो दूसरे दिन आया, उसने बताया गुरुजी मेरे को ये लड़के बताते हैं आप सांडे का मांस खाते हो, ये कुकड़ी प्रथा है, फलान है। तब मैंने ये बात बदली। मैंने कहा आप बिज्जा के नहीं हो, ये प्रथा बिज्जा वालों में पाई जाती है, जो बिज्जा वाले यहाँ नहीं है। आप किसके हो? माला की संतान हो। किसकी संतान हो? माला की। अरे उस लड़के के पिता का नाम ही माला सांसी था। देखो बात 100% सही निकल गई। लड़का कहने लगा हाँ जी, हाँ है तो माला की संतान है, तुमको आप में नहीं है। क्लास में सभी को समझाया ये माला के है, ये विशेषता माला वालों में नहीं है, ये बिज्जा वालों में है। क्यों? कई बार हो जाता है ऐसा। तो प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं सांसी जाति। कौन सी? सांसी जाति, जो एक जनजाति है। तो इसमें पढ़ा कि सबसे ज़्यादा भरतपुर में पाई जाती है। चोरी करना इसमें विद्या है। और इस सांसमल के 2 पुत्र थे, बिज्जा और माला। प्रश्न सांसी में आता है जो ये कि आता है बिज्जा माला का संबंध किस जनजाति से है, आप सांसी बताओगे। दूसरी, तोरण का प्रयोग नहीं करती, विधवा विवाह नहीं करते, कुकड़ी प्रथा पाई जाती है, जो इसकी ये विशेषता है। और ये जनजाति है अपनी कोई कुल देवी मानती है। बताओ किससे मानती है? सांसी। सांसी अपनी कोई कुल देवी मानते हैं तो जीर्ण माता को मानते हैं। किसको मानते हैं? जीर्ण माता को सांसी अपनी कुल देवी भी मानते हैं। तो प्यारे मित्रों, सांसियों के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। सांसियों के बारे में तो इतना ही जिक्र मिलता है। आओ आगे जनजाति हम देखें। आ जाओ डामोर। डामोर सर्वाधिक डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर, ऐसे याद करना। डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। प्यारे मित्रों, डूंगरपुर में ये जनजाति सर्वाधिक है। और डूंगरपुर में भी कहाँ देखें तो इधर आओ। डूंगरपुर में हम देखें, ये डूंगरपुर है नीचे, ये देखो नक्शे में दिखाई दे रहा ना, ये डूंगरपुर है। और इस डूंगरपुर के अंदर एक पंचायत है सिमलवाड़ा। कौन सी पंचायत है? सिमलवाड़ा। कहते हैं सिमलवाड़ा के अंदर ESSC 99% जो डामोर है 99% डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करते हैं।
कौन से? डामोर। और कहते हैं बांसवाड़ा में भी। चलो कुछ लोग कुछ जो है बांसवाड़ा में निवास करते हैं। ये देखो डामोर भाई का चित्र है, बड़ा सुंदर चित्र बनाया है डामोरों का, ये है। हाँ, डामोर जनजाति। तो डामोर जनजाति के बारे में आपको पूछेंगे कि डामोर जो जनजाति है इसके बारे में एक तो ये देखना है होली पर, होली पर बताओ क्या लिखूँ? होली पर चांडिया नृत्य। होली पर कौन सा नृत्य करेगी ये जाति? होली पर चांडिया नृत्य करती है। हाँ, होली पर है चांडिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? होली पर चांडिया नृत्य। एक इस जाति की विशेषता है कि पुरुष, क्या भाई? पुरुष स्त्री के समान, पुरुष स्त्री के समान आभूषण पहनते हैं। पुरुष स्त्री के समान क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। एक डामोर जनजाति की मुख्य देती है फूल माता। मुख्य जो देवी कौन सी है? फूल माता। ये जाति फूल माता के मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है। यह जाति फूल माता के मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है। तो उसकी मुख्य देवी कौन सी रहेगी? डामोर। उसकी मुख्य देवी डामोर रहेगी और उसकी मुख्य देवी फूल माता रहेगी। फूल माता के मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है और होली पर क्या करती है? चांडिया नृत्य करती है। पुरुष भी स्त्री के समान आभूषण पहनते हैं। क्या इसके मेले हैं? आओ इसके मेले देखें। प्यारे मित्रों, आपको दो मेले सामने दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है छेला बाव सीरा मेला। छेला रे छेला छेला बाव सीरा मेला। ये कहाँ लगता है? पंचमहल गुजरात में। ये तो उसका एक नंबर। ये रेवाड़ी मेला लिख रखा है, इसका नाम पूरा है 11 रेवाड़ी का मेला। 11 रेवाड़ी का मेला। ये 11 रेवाड़ी का मेला ये डूंगरपुर में भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर में। इसके दो मुख्य मेले हैं। प्यारे मित्रों, पूछा जाता है कि ये जो जाति है इसका मुख्य यानी घर का जो मुख्य कौन होता है? इसका मुख्य होता है मुखी। जो घर का मुख्य होता है उसे जनजाति उस मुखिया को कहते हैं मुखी कहती है। तो ये डामोर जनजाति के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, बस डामोर के बारे में इतना ही जिक्र है कि ये जो जनजाति है डामोर जनजाति ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है? तो डूंगरपुर में पूछे तो कितना %? लगभग 99% सिमलवाड़ा में। और इसकी ये विशेषता है फूल माता मुख्य है, इसके मिट्टी के घोड़े चढ़ाती है, होली पर एक चांडिया नृत्य करती है, पुरुष है स्त्री के समान गहने पहनते हैं। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है डामोरों की। और ये अपने मुखिया को मुखी कहते हैं। इसके दो मेले हैं, एक का नाम है छेला बाव सीरा मेला, ये पंचमहल में भरता है। और एक इसका मेला है 11 रेवाड़ी का मेला, ये डूंगरपुर में भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। और ये जनजाति का प्रतिशत देखें, राजस्थान में जनजाति का जो प्रतिशत है ये 6-3% जनजातियों में इतनी जनजाति ही निवास करती है राजस्थान के अंदर। कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति। ये देखा हमने। आओ आगे। और आज की, अच्छा ये डामोर है, ये तो पढ़ लिया हमने, व्यवसाय कृषि कपास, ये कोई विशेष नहीं है। आओ कथोड़ी जनजाति। आज की अंतिम जनजाति हम पढ़ रहे कथोड़ी जाति। इसकी विशेषता हटकर रहेगी, बड़ी देखने वाली बात है। कथोड़ी जनजाति 8वीं जनजाति प्यारे मित्रों कौन सी? कथोड़ी। देखो याद करो, कैसे कथोड़ी, कैसे कोटड़ा। एक कोटड़ा तहसील है कहाँ पर? उदयपुर में। ये सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? उदयपुर की कोटड़ा तहसील। देखो ये देखो नक्शा देख लेते हैं। राजस्थान में ये उदयपुर है, ये देखो ये उदयपुर है। और उदयपुर के अंदर ये अलग भी नक्शा दिखाया है। ये उदयपुर में देखो कोटड़ा, झांडोल, सारड़ा, इन पंचायतों में ये जनजाति निवास करती है, जिसका नाम कौन सी जाति है? कथोड़ी जनजाति। तो ये कोटड़ा में निवास करती है, झांडोल में, सारड़ा में कथोड़ी जनजाति। अब आपको राजस्थान के नक्शे में देखना है, उदयपुर है, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। कल मैंने एक प्रश्न ये किया था, ये चित्र आप देख रहे हो, इस बहन जी का चित्र देखो, चित्र है ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये क्या है? मैंने कल आपसे कमेंट में प्रश्न किया कि चित्र में ये क्या है, और इसमें मैंने ये पूछा ये फड़का है। कथोड़ी जाति में फड़का क्या है? हाँ, ये जो कमेंट आया गायत्री देवी गोदारा, हाँ इनका ये कमेंट सही था। उस लड़की ने बड़ा अच्छा बताया
कि मराठी अंदाज की साड़ी है। आपका गायत्री देवी का प्रश्न बड़ा उत्तर सही था। तो फड़का मराठी अंदाज की साड़ी, ये क्या है? मराठी अंदाज की साड़ी। भाई मराठी अंदाज की साड़ी है वो कौन सी है? इसका नाम है फड़का और जाति कथोड़ी। प्यारे मित्रों, ये जनजाति राजस्थान की नहीं है। इस जनजाति की उत्पत्ति देखें तो यह महाराष्ट्र में खानादेश क्षेत्र है। महाराष्ट्र में मुंबई के पास खानादेश क्षेत्र है, ये वहाँ से आई थी। तो महाराष्ट्र से आई तो इसकी मुख्य बोली कौन सी होगी? बताओ, महाराष्ट्र में कौन सी बोली? तो इसकी मुख्य बोली रहेगी मराठी। महाराष्ट्र में मराठी बोली बोली जाती है। तो इस जनजाति की, कथोड़ी जाति की मुख्य जो भाषा बोली रहेगी वो रहेगी मराठी। तो इसमें फड़का क्या है? ये कहाँ से आई? राजस्थान में कहाँ निवास करती है? मुख्य बोली। और ये हमने इसमें पढ़ा कथोड़ी जाति के बारे में। और कथोड़ियों में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। आओ, कथोड़ी जाति में ये फड़का के बारे में तो हमने पढ़ा, ये मराठी अंदाज की साड़ी है इसकी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कर रहे थे। ये जनजाति दूध नहीं पीती, ये जनजाति कथोड़ी जाति दूध नहीं पीती। तो क्या पीती है? ये जनजाति शराब पीती है। क्या पीती है? शराब पीती है। और शराब पीने का तरीका है दंपति। क्या है? दंपति शराब पीते हैं। पति पत्नी दोनों शाम को शराब पीते हैं और ऐसे करके बड़े अच्छे तरीके से शराब पीते हैं। इसका नाम है कि ये जाति दूध का प्रयोग नहीं करती। नहीं, दूध बछड़े के लिए है, हम दूध नहीं पिएंगे, हम क्या पिएंगे? शराब पिएंगे। इनके घरों के आगे आप जाओगे तो लिखा मिलेगा कि पी प्यारे पी, जी लगा कर पी, जब निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी। ऐसी जनजाति कथोड़ी जनजाति। प्यारे मित्रों, ठीक है, ये दूध का प्रयोग नहीं करती, ये जाति शराब पीती है, कोई बात नहीं। आओ, इसका मुख्य कार्य है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कत्था है, जो पान में मिलाया जाता है वो कत्था। लेकिन ये जो कत्था तैयार करती है ये मुख्य एक हांडी प्रणाली द्वारा, हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है। गुरुजी, हांडी प्रणाली क्या है? बात तो ठीक है। हांडी जो मटका होता है, जिसको हांडी कहते हैं अपनी भाषा में, उसमें ये रख देती है और उसमें जो कत्था सुबह निकालती है तो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है। कौन सी जनजाति करती है? ये कथोड़ी। कई पूछते हैं गुरुजी कत्था किससे बनाया जाता है? ज्योग्राफी में हम देखें, कोई पेड़ वृक्ष का नाम लें तो कत्था से किससे तैयार होता है? खैर, जिसे कैर कह देते हैं। तो खैर से, खैर के तने से कत्था तैयार होता है। तो हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है, जो पान में मिलाया जाता है, वो जाति है कथोड़ी। कौन सी जाति है? कथोड़ी जाति है। और कथोड़ी जाति के बारे में हम विस्तार से देखें कि ये कथोड़ी क्या है। देखो इसके नृत्य। अब कथोड़ियों के कालका माता, चलो ये तो विशेष नहीं है। होली पर गैर नृत्य है। हाँ, होली पर गैर। इसके मुख्य नृत्य तो देखें, होली नृत्य है मुख्य नृत्य, इसका होली नृत्य है, मावलिया नृत्य है, ये नृत्य है। दीपावली नृत्य भी दे रखा है, देखो मावलिया नृत्य है, ये नृत्य करी है लड़कियां, ये है। और गैर नृत्य है ये, इसको होली नृत्य कहते हैं। ये होली पर किया जाता है, तरह तरह की वेशभूषा पहन करके। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। तो कथोड़ी जनजाति के बारे में हमें ये पढ़ा कि हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हमने इसके बारे में पढ़ा, कथोड़ी जाति। तो प्यारे मित्रों, हमारी ये जनजाति नाम का टॉपिक ये हुआ। और इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार पूछा गया कि भारत सरकार ने राजस्थान की 3 जनजातियों को नरेगा के अंदर, हम नरेगा बोलते हैं ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंदर कितनी जनजातियों को 200 दिन का रोजगार दिया गया। उस जनजातियों का नाम आपको बताना है। 3 जनजातियों को दिया गया। और वो 3 जनजाति कौन सी है जिसको भारत सरकार ने 200 दिन का रोजगार दिया है? बाकी तो 100 का होगा, उसको रोजगार दिया गया है। तो प्यारे मित्रों, ये कथोड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति। हाँ, एक ये कथोड़ी जाति आभूषण नहीं पहनती है। कथोड़ी जनजाति आभूषण नहीं पहनती है। तो टेटू क्या बनवाती है? ये टेटू बनाती है, गुदवाती है। कौन सी जाति? कथोड़ी। तो कथोड़ी जाति आभूषण नहीं पहनती है, ये टेटू बनवाती है। ये जनजाति थी कथोड़ी जनजाति। और एक प्रश्न राजस्थान पुलिस में और आ गया था इसमें अटक करके
कि कौन सी जनजाति बंदर का मांस खाती है, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया था। तो कथोड़ी जनजाति बंदर का मांस खाती है। किसका मांस? बंदर का मांस खाती है। तो प्यारे मित्रों, बंदर का मांस खाने वाली जनजाति पूछे तो कथोड़ी जनजाति है। ये हमने पढ़े, इसके नृत्य उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, तो ये जनजाति थी जो ये थी। हाँ, इस पर 3 भाषाओं का प्रभाव है। ठीक है, मराठी तो बोलती है भी, ठीक है, मराठी भाषा बोलती है, ये भी इसमें ठीक है। और इस पर गुजरात की सीमा लगती है तो गुजराती का प्रभाव है। और बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो इस पर बागड़ी भाषा का भी प्रभाव है। ये तीनों भाषाओं का मिश्रण जो जनजाति में पाया जाता है वो कथोड़ी जनजाति है। तो प्यारे मित्रों, ये जनजाति नाम का टॉपिक था। खास खास प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे इसमें आते हैं, वो आपको बताया। कोई आपको लगे तो आप कमेंट में बताया करो और लिखा करो। आज का जनजाति टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।